Okay. So in selection sort, we have taken the same example. This same array 25, 8, 10, 23, 32, 14 and 13. The size of array n equal to 7. So our first iteration the first iteration I starts from I equal to 0, I is less than n minus 1, I plus plus. This is our first for loop. Okay. This is our first for loop. So we required here. Actually, we require here up to I equal to n minus 1. So the according to this, now our size of array is n. So I value becomes 0 to 6. Okay. The I value becomes 0 to 6. Inside I for loop, we have a second for loop j. Okay. Now the j is a reverse. Okay, j is a reverse. It will start from the reverse position. Your I will start from the first position of a array. That is it will start from 0 to n minus 1. And your j, the loop of j, it will start from reverse position. That is end of a array n minus 1 to up to the value of I. Okay. So now your I, whatever value of I, that is the position where your array is going to be divided into two parts, sorted array and unsorted array. Okay. So the ith position, we are going to put a smallest number and the I position is incremented. Okay. So first we'll start from this. This is our array. Okay. Now here one more important concept. Temp with which we are going to compare. Okay. We are going to compare the we are going to compare the number at j position, okay, pointed by the j with the number pointed by the I. Okay. So I is constant for that particular j times. Okay. j का जितने टाइम लूप चलने वाला है उतने टाइम तक I का पोजीशन कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. So that number is going to be copied at temporary number. कहाँ पे कॉपी किया जाएगा? टेम्पररी नंबर में कॉपी किया जाएगा. तो पहले स्टार्ट फर्स्ट इटरेशन हमारा शुरू होता है I इक्वल टू 0 से. कहाँ से शुरू होगा? I इक्वल टू 0. So I equal to 0 मतलब first number is your temporary number that we copied into the 25. ठीक है. और इस 25 नंबर के साथ अभी हमें j रिवर्स. ओके. j का वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है? j इज n माइनस 1 से लेके i लेस देन i तक होना चाहिए. ठीक है. सॉरी, ग्रेटर देन i तक होना चाहिए. ओके. सो j का वैल्यू क्या होगा अभी? n माइनस 1 मतलब 6 से लेके 1 तक रहेगा j का वैल्यू. ठीक है. 6 से लेके 1 तक हमारा j का वैल्यू रहेगा यहाँ पे. ओके. सो we'll compare the number at j position, 13 number with 25. Okay. If the number at j position is smaller, okay, if the number at j position is smaller than temporary number मतलब क्या है? I position का जो भी नंबर है वो टेम्पररी नंबर रहेगा. ठीक है. I position का जो भी नंबर है वो टेम्पररी नंबर रहेगा. ये j पोजीशन का नंबर यहाँ पे ये कंपेयर होगा टेम्पररी के साथ. किसके साथ? टेम्पररी के साथ. ये दो नंबर कंपेयर होंगे एक दूसरे के साथ. और अगर हमारा टेम्पररी नंबर बड़ा है, ओके, अगर हमारा टेम्पररी नंबर बड़ा है तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे. सो नाउ योर टेम्पररी नंबर इज बिगर. ओके. सो ये जे वाला किसके साथ कंपेयर करो? बेटर वे विल कंपेयर विद द j position number. That will be most suitable. ओके. इसके साथ कंपेयर करेंगे I पोजीशन का नंबर जो है, नंबर पॉइंटेड बाय I पोजीशन विथ नंबर पॉइंटेड बाय j पोजीशन. नाउ I का तो कांस्टेंट रहने वाला है एंड इनसाइड I j का वैल्यू चेंज होने वाला है. तो ये I का पोजीशन जो है 0th नंबर वो अभी पहले इटरेशन के लिए कांस्टेंट रहेगा. नाउ 25 इज ग्रेटर देन 13 तो यहाँ पे ये स्वैप हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 13 और लास्ट में चला जाएगा 25. ठीक है. और बीच का जो अरे है वो वैसे ही रहेगा. दैट इज 8, 10, 23, 32 एंड 14. वो वैसे ही रहने वाला है. ओके. नाउ नेक्स्ट j डिक्रीमेंट हो गया. j का वैल्यू 5 होगा. अभी ये कंपेयर किया जाएगा 13 एंड 14. नाउ 13 इज लेस, चेंज करने की जरूरत नहीं है.
ठीक है, ये दो नंबर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, जे के पोजीशन का नंबर और आई में जो नंबर है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई इज लेस। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इटरेशन में वैसे ही चला जाएगा डेटा। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट नंबर 32 एंड 13, अगेन 13 इज लेस देन 32, चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इट विल अगेन कीप एज इट इज। ठीक है, नाउ 23 एंड 13 कंपेयर होगा, जे का पोजीशन डिक्रीमेंट हो रहा है, जे डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो जे डिक्रीमेंट हो रहा है तो 23 को कंपेयर कर रहा है 13 के साथ, 23 और 13 कंपेयर करेंगे तो 13 छोटा है, एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। नंबर एट ए ऑफ जे, नंबर एट ए ऑफ जे, number at a of j is greater than, sorry, number at a of I, array of I element is greater than array of j element, then only it will be swap. Okay, तभी swap होगा, नहीं तो swap करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 13 बड़ा नहीं है तो swap करने की जरूरत नहीं है, अगेन इट विल बी सेम। ओके, नाउ 10, now 10 is less than 13। ओके, तो यहाँ पे 13 बड़ा है तो यहाँ पे स्वैप की जरूरत है, तो नेक्स्ट इटरेशन में आई में चला जाएगा 10 और 10 की जगह चला जाएगा 13। ठीक है, ये दो नंबर स्वैप हो जाएंगे क्योंकि ये छोटा है, और यहाँ पे आपको मिलेगा 8, नेक्स्ट 13, इट विल बी 23, 32, 14, 25। ओके, सिलेक्शन सॉर्ट का जो ये एग्जाम्पल है सॉल्व करने के लिए 6 मार्क्स के लिए, अभी तक नियर अबाउट मैंने जो आपको 4 क्वेश्चन पेपर पूछे हैं वो सभी चारों में सिलेक्शन सॉर्ट पूछा है। ओके, so this example is very important, we have to compare the number a of I with a of j। ठीक है, a of I with a of j, प्रीवियसली जो एल्गोरिदम हमने स्टडी किए वो सारे j के साथ ही कंपेयर होते थे, अभी ये a of I है तो a of I का पोजीशन कांस्टेंट रहता है, j का पोजीशन चेंज होता है। नाउ j डिक्रीमेंट हो गया, फिर से अभी 8 कंपेयर होगा 10 के साथ, तो अगेन 8 इज लेस, सो यहाँ पे आएगा 8 एंड दिस इज 10, 13, 23, 32, 14, 25, this is the one iteration of I। okay, so here we'll see that at the ith position we are going to get the smallest number। okay, ith position पे हमें smallest number मिल गया, ये हो गया सॉर्ट किया हुआ नंबर। अभी I का पोजीशन इंक्रीमेंट होगा I इक्वल टू 1। ठीक है, और ये I के पोजीशन के लेफ्ट साइड में ऑलरेडी सॉर्टेड नंबर है तो वो हो गया सॉर्टेड अरे, और राइट साइड में अनसॉर्टेड अरे है। ठीक है, तो अनसॉर्टेड अरे में से स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट किया जाएगा और उसे I के पोजीशन पे रखा जाएगा। कहाँ पे रखा जाएगा? I के पोजीशन पे रखा जाएगा। तो जो भी हमारा प्रीवियस अरे है, जो आउटपुट आया वो कॉपी करते, 8, 10, 13, 23, 32, 14, 25। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद j इक्वल टू 6। ठीक है, j इक्वल टू 6, j का वैल्यू क्या रहेगा आपका? j इज n-1 2, j शुड बी ग्रेटर देन i। तो ग्रेटर देन i मतलब j इक्वल टू 6 से लेके 2 तक काम करेगा j का जो इटरेशन है। ठीक है, अभी कौन सा नंबर कंपेयर होने वाला है? 10 एंड 25। ओके, the number at I position and the number at J position, it is going to be compare, ये दो नंबर कंपेयर होंगे I और J पोजीशन की। अभी ये नंबर एट I पोजीशन इज लेस देन J पोजीशन, नो नीड ऑफ स्वैप। ठीक है, स्वैप की जरूरत नहीं है, तो ये वैसे ही रहेगा आगे। ओके, देन नंबर एट I पोजीशन एंड J पोजीशन 10 एंड 14। ठीक है, कंपेयर होगा, J माइनस हो गया 10 एंड 14, स्वैप की जरूरत नहीं है बिकॉज 10 इज लेस देन 14, so it will be again same। ओके, नेक्स्ट 32, 10, नो नीड ऑफ स्वैप। ओके, J माइनस हो गया, 32 कंपेयर विद 10, 10 छोटा है, स्वैप करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो एक्चुअली ये इसमें पूरे देखेंगे तो 10 इज लेसर नंबर, तो इट इज नो नीड ऑफ स्वैप। अगेन प्रोसीजर तो फॉलो होगा, कंप्यूटर में ये पूरे इटरेशंस रन होने वाले हैं। ओके, नाउ 23 कंपेयर विथ 10, 10 छोटा है, स्वैप करने की जरूरत नहीं है, तो विल गेट हियर 8, 10,
13, 23, 32, 14, 25. अगेन 13 कंपेयर विथ 10. ओके, 10 छोटा है, कंपेयर करेंगे तो 10 छोटा है, स्वैप करने की जरूरत नहीं है. तो अगेन if a of I is greater than a of j, then only we will swap. A of I, the number at ith position, is greater than jth position, then both will be swapped. Otherwise it will be as it is. ठीक है, तो ये अभी हमारा दो नंबर सॉर्ट हो गए. पहले दो नंबर जो है वो अरेंज हो गए, यहाँ पे ये सॉर्ट हो गए. नेक्स्ट आई का वैल्यू बढ़ गया, आई इक्वल टू 2, तो जे का कम होगा, तो जे शुड बी लेस देन आई, सो जे इज 6 to 3. ओके, 13, 32, 14, 25. नाउ 25 कंपेयर विथ 13. ओके, किसके साथ कंपेयर होगा? 13 के साथ. ये और ये कंपेयर होगा. अभी ये जो ग्रीन कलर है वो है हमारा करंट आई का पोजीशन. ठीक है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में सॉर्टेड अरे है, राइट हैंड साइड में अनसॉर्टेड अरे. तो अनसॉर्टेड में से स्मॉलेस्ट नंबर निकाल के ith पोजीशन में रखा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है स्वैप की, वो वैसे ही रहेगा. दैट विल बी 8, 10, 13, 23, 32, 14, 25. नेक्स्ट अगेन 14 कंपेयर विथ 13. 13 छोटा है, स्वैप करने की जरूरत नहीं है, तो ये इटरेशन में भी स्वैप जरूरी है ही नहीं. ओके, अगेन नेक्स्ट 32 कंपेयर विथ 13. 13 छोटा है तो वैसे ही रहेगा. सो यहाँ पे ये जे का वैल्यू माइनस हो रहा है, पर स्वैप करने की कहीं जरूरत नहीं है. तो फाइनल ये जे के इटरेशन में लास्ट में हमें ये आउटपुट मिलता है 8, 10, 13, 23, 32, 14, 25. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आई का वैल्यू बढ़ गया, आई इक्वल टू 3, तो जे का कम होगा, जे इक्वल टू 6 to 4. ठीक है, जे का वैल्यू कम होगा, तो ये अभी ऑलरेडी हमारा 8, 10, 13 ये सॉर्टेड है, वो वैसे रहने वाला है. और यहाँ पे अभी है 23, 32, 14, 25. नाउ 23 and 25 will be compared. So 23 is less than 25, no need of swap. ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन में स्वैप की जरूरत पड़ेगी. अभी यहाँ पे 14 and 23, 14 and 23 कंपेयर हो रहा है. ओके, 14 and 23 कंपेयर हो रहा है, तो 14 and 23 में 14 छोटा है, दैट इज a of I is greater than a of j, so it required swap. तो नेक्स्ट इटरेशन में वो स्वैप होके चला जाएगा. तो यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पे आएगा 32, और स्वैप किए हुई पोजीशन है 23, एंड यहाँ पे आएगा 25. ठीक है, नाउ नेक्स्ट 32 एंड 14. 14 छोटा ही है तो वो स्वैप करने की जरूरत नहीं. तो फाइनल इस इटरेशन में फाइनल आउटपुट आएगा 8, 10, 13, 14, 32, 23, 25. ठीक है, इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट जे लूप. ओके, 8, 10, 13, 14, 32, 23, 25. ठीक है, अभी i इक्वल टू 4 है, तो j का वैल्यू क्या रहेगा? j इज n-1 लेस देन i, सो j इज ओनली फॉर 2 टाइम्स, 6 and 5. ओके, दो ही इटरेशन रहेंगे रिवर्स ऑर्डर में. तो नाउ 32 कंपेयर विथ 25, तो 25 छोटा है, 32 बड़ा है, स्वैप रिक्वायर्ड है यहाँ पे. ठीक है, 32 कंपेयर विथ 25, तो यहाँ पे स्वैप रिक्वायर्ड है. सो इट इज 8, 10, 13, 14, यहाँ पे आएगा 25, ये स्वैप हो गया, बीच का 23 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे आएगा 32. ओके, नाउ नेक्स्ट 23 कंपेयर विथ 25, सो 25 बड़ा है, तो यहाँ पे भी स्वैप की रिक्वायरमेंट है. ओके, सो यहाँ पे भी स्वैप लगेगा, तो यहाँ पे आएगा 8, 10, 23, 14, यहाँ पे आएगा 23, स्वैप हो गया नंबर यहाँ पे 25 और यहाँ पे 32. ठीक है, नाउ आई का वैल्यू बढ़ गया, तो जे शुड बी लेस देन आई, तो जे 1 टाइम रन होगा. ठीक है, लास्ट के दो नंबर कंपेयर होने वाले हैं, लास्ट के दो नंबर में भी समटाइम्स कम वो अनसॉर्टेड हो सकते हैं, so that is also compared. One second, it is now it is 23,
it is 25 and it is 32. Now we are going to compare 32 and 25. Okay, if it is required, last two position में अगर swap का required है तो requirement होगा. Now it is checked. Okay, a of I is less than a of j, no need of swap, and this is your sorted array. Okay, at the end we will get sorted array. So in this selection sort, the number at I position is compared with the j position, and the j loop is decremented from highest last value to up to the I. Okay, j decrement होगा n-1 up to the I तक decrement होगा, और ith पोजीशन में जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है वो कंपेयर होके स्वैप होके वहां पे आने वाला है, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है वो वहां पे आने वाला है. ठीक है, तो दिस इज योर सिलेक्शन सॉर्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सॉल्व करना, ये अल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज आस्क्ड मेनी टाइम्स. ठीक है, सो यू हैव टू राइट दिस. ओके, ये पूरे स्टेप्स आपको लिखने हैं. आपने अगर स्टेप स्किप किया तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, पर इफ यू राइट इट वेरी प्रॉपरली लाइक दिस वे, देन यू विल गेट आउट ऑफ 6 मार्क्स. ठीक है, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. So any doubt in this selection sort, or we'll go with next algorithm, quick sort. We'll start I equal to, पहले कैलकुलेट करना है. हमारा एक्सटर्नल फॉर लूप है I equal to 0 to n-1. ठीक है, एंड इंटरनली ओके इनसाइड द I लूप के अंदर क्या है, J. ओके, J will be starts from J equal to 0 to J equal to n-1. रिवर्स शुरू होगा, J equal to n-1. ओके, हाईएस्ट वैल्यू से शुरू होगा अप टू J शुड बी लेस देन I. ओके, सो I से सॉरी J शुड बी ग्रेटर देन I से बड़ा होना चाहिए. सो रिवर्स ऑर्डर में शुरू होगा, एंड ऑफ अरे से लेके जो भी वैल्यू है I वहां तक J हमारा डिक्रीमेंट होने वाला है और I इंक्रीमेंट होने वाला है. बाय कंपेयरिंग द नंबर, the smallest number will be swapped at the ith position, and whatever the ith position, at that position the smallest number will be kept. Okay, जो भी ith position है वहां पे small number रखा जाएगा. Like this way your selection sort will work. ठीक है, now next is quick sort. Okay, अभी क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम का लॉजिक क्या है? क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम का लॉजिक क्या है? क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम में मिड पोजीशन में जो भी अरे है, अरे का मिड पोजीशन लिया जाएगा, और मिड पोजीशन में हमें नंबर ऐसा रखना है, मिड पोजीशन का नंबर जो है वो ऐसे चूज करना है कि उसके लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू नंबर आएंगे और राइट साइड में हायर वैल्यू नंबर आएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम अरे को मिड, फर्स्ट और लास्ट ऐसे अरेंज करेंगे. जैसे हम पॉइंट करेंगे, पहला नंबर मतलब फर्स्ट, लास्ट नंबर मतलब लास्ट, और सबसे मिड वाला हमें फाइंड करना है, फर्स्ट लास्ट डिवाइडेड बाय 2. सो वो जो मिड वाला नंबर है वहां पे ऐसा नंबर हमें ढूंढना मतलब वी हैव टू अप्लाई, वी हैव टू सर्च सच अ नंबर. ओके, एंड वी हैव टू अरेंज अरे इन अ सच अ वे. हमें अरे को ऐसे अरेंज करना है कि मिडल में एक नंबर आना चाहिए, उसका वैल्यू मिडल वैल्यू रहेगा. उसके लेफ्ट हैंड साइड में मतलब ये मिडल वाला नंबर है हमारा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, ओके, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे हमें लोअर वैल्यू नंबर्स मिलने चाहिए. ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमें हायर वैल्यूज मिलनी चाहिए. ऐसे हमारा अरे अरेंज करना है हमें. ठीक है, सो अभी हमारा मिडल वैल्यू नंबर क्या है, 23. और अगर उसका देखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो 25 उससे बड़ा है, और मिडल ये नंबर है ही नहीं है. 23 ही मिडल होना चाहिए क्या? नहीं, अगर हम अरे देखते हैं प्रॉपरली तो मिडल नंबर कुछ और होना चाहिए. मिडल नंबर 14 होना चाहिए, मिडल साइड में 14 आना चाहिए. फिर लोअर वैल्यू यहाँ पे आएंगे और हायर वैल्यू उधर उस साइड में चले जाएंगे. ओके, ऐसे हमें मिड वैल्यू पे अप्रोप्रिएट नंबर सेलेक्ट करना है. तो उस मिड वैल्यू के नंबर को पाइवोट नंबर बोला जाता है. ठीक है, जो भी मिड वैल्यू नंबर है वो है हमारा पाइवोट नंबर. तो वो पाइवोट नंबर है, हमें प्रॉपरली एडजस्ट करना है. अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लोअर वैल्यू नंबर रहेंगे, वो सॉर्टेड नहीं रहेंगे. फर्स्ट इटरेशन में तो सॉर्टेड रहेंगे ही नहीं. ओके, वो अनसॉर्टेड ही रहते हैं. ठीक है, वो अनसॉर्टेड ही रहते हैं. फिर से ये मिड के बाद हमें अरे को दो पार्ट में डिवाइड करना है. यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करना है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, मिड छोड़ के.
क्योंकि मिड का नंबर हमने पहले प्रॉपरली अरेंज कर लिया, उसके बाद हमें अरे को डिवाइड करना है, और फिर डिवाइड किए वाले अरे में भी वैसे ही करना है, मिडल वाला नंबर एडजस्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लोअर वैल्यू, राइट हैंड साइड में हायर वैल्यू, ठीक है। और वैसे एडजस्ट करने के बाद फिर से उस अरे को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, लेफ्ट एंड राइट, ऐसे करते 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 लास्ट में हमें हमारे नंबर सॉर्टिंग करने, ठीक है। सो ये है क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स जो है रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू योर बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड आर वेरी लेस, बट द implementation is complicated, the logic is complicated and you have to understand this, okay. So अभी हमने अरे को डिवाइड नहीं किया है, डिवाइड करके उसके दो अरे नहीं बनाए, पहले हमारा ओरिजिनल अरे लेते हैं। ओरिजिनल अरे में हमारा फर्स्ट पोजीशन है 0, लास्ट पोजीशन है 6, ठीक है। लास्ट पोजीशन क्या है हमारा 6 एंड फर्स्ट पोजीशन है 0। सो ऐसे, और उसका मिडल पोजीशन है 23। ये हमने फर्स्ट, लास्ट और मिडल को ढूंढ लिया। जो भी फर्स्ट पोजीशन है वहां पे आई को पॉइंट करेंगे, जो भी लास्ट पोजीशन है वहां पे जे को पॉइंट करेंगे, और मिड वैसे ही मिड ही रहेगा, उसको नाम ही पॉइंटर का मिड रखेंगे हम, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, आई और जे को कंपेयर करके करते बढ़ाना है, और अगर आई और जे को कंपेयर करके बढ़ा के, अगर ये जो मिड नंबर है, मिड नंबर से आई वाला वैल्यू बड़ा है तो उसे राइट हैंड साइड में डालेंगे, ओके। और मिड नंबर से जे वाला नंबर छोटा है तो उसे उठा के लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे। तो यहाँ पे भी स्वैपिंग होने वाला है, नंबर स्वैप होने वाले हैं, पर वो कंपेयर किसके साथ होंगे, मिड वैल्यू के साथ। लेफ्ट वाला नंबर अगर मिड वैल्यू से बड़ा है तो उसे राइट में डालना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें बड़े नंबर्स डालने हैं और लेफ्ट हैंड साइड में छोटे नंबर्स डालने हैं, तो वैसे हमें स्वैप करना पड़ेगा, ओके। तो ये हमारा लूप जो है, आई को हम बढ़ाते जाएंगे, आई इज 0 पोजीशन है, आई को बढ़ाएंगे और जे को कम करेंगे। पर ये जो कंडीशन है चेकिंग का और स्वैपिंग का, कहां तक चलेगा, आई वैल्यू शुड बी लेस देन जे, क्योंकि कहीं तो भी मिड वैल्यू में आई इक्वल टू जे हो जाएगा और वहां पे ये लूप ब्रेक हो जाएगा व्हाइल का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या है, व्हाइल आई शुड बी लेस देन जे। आई हमारा 0 पोजीशन पे है और जे अभी हमारा लास्ट पोजीशन के है 6 नंबर पे, ठीक है। जे का वैल्यू 6 है, आई का वैल्यू 0 है। अभी हम यहाँ पे, ओके, while i is less than j, ये हमारा कंडीशन शुरू हो गया, while i is less than j, यस, i का वैल्यू 0 है, j का वैल्यू 6 है, तो ये छोटा है। हमें क्या करना है, i को इंक्रीमेंट करना है। कब इंक्रीमेंट करना है, अगर i के पोजीशन का नंबर मिड वाले पोजीशन नंबर से बराबर है, नहीं तो छोटा है, ठीक है। पर अभी आई पोजीशन का नंबर है 25, मिड पोजीशन का नंबर है 23, तो आई बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये जो है सेकंड स्टेप, ये यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, ब्लैंक चला गया ये सेकंड स्टेप, ओके। आई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टेप है जे को डिक्रीमेंट करना है। जे को डिक्रीमेंट करने के लिए कंडीशन क्या है, जे पोजीशन का नंबर मिड पोजीशन के नंबर से, जे पोजीशन का नंबर मिड पोजीशन के नंबर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आई का छोटा होना चाहिए और जे का बड़ा होना चाहिए, तभी वो दोनों शिफ्ट होंगे। पर जे का तो छोटा है, ओके, 13 इज लेस देन 23, तो जे भी डिक्रीमेंट होने वाला नहीं है। सो यहाँ पे जो हमारा जे माइनस माइनस कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, जे माइनस माइनस डिक्रीमेंट नहीं, जे माइनस माइनस कंडीशन है, तो जे भी हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेप जो है, यहाँ पे भी हमारा इंक्रीमेंट नहीं होगा आई, और जे भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। जे डिक्रीमेंट नहीं होगा, आई इंक्रीमेंट नहीं होगा, दोनों कंडीशंस फेल हो गए, क्योंकि आई का नंबर छोटा नहीं है और जे का नंबर बड़ा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ आई। इफ आई इज लेस देन जे, यस, आई इज लेस देन जे है क्या, आई का वैल्यू क्या है 0, आई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है ना, तो आई का वैल्यू 0 है, और जे भी डिक्रीमेंट नहीं हुआ है तो जे का वैल्यू 6 है, वैसे ही है वो। तो आई इज लेस देन जे है, तो ये दो नंबर स्वैप होंगे। कौन से दो नंबर स्वैप होंगे, जो भी ith पोजीशन में है, ओके, जो भी ith पोजीशन में नंबर है और जो भी jth पोजीशन में नंबर है, ये दो नंबर स्वैप होंगे आई और जे के, ठीक। सो यहाँ पे नंबर आएगा 13, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 23, 32, 14 और
25 लास्ट में चला गया, ठीक है, 25 लास्ट में चला गया, ये हमारा फर्स्ट टाइम हो गया, ठीक है। फिर से हमें देखना है आई, पहले तो अभी आई तो यही पे है ना, आई क्या है हमारा 0 है और जे 6 है, सो अगेन हमारा आई इज लेस देन 6, तो ये वाइल लूप फिर से चलेगा, ओके, फिर से चलेगा ये वाइल लूप। तो अभी हमारे पास नंबर कौन से है, 13, 8, 10, 23, 32, 14, यहाँ पे आएगा 32, 14 एंड लास्ट में चला गया 25, और आई हमारा यहाँ पे है, आई इक्वल टू 0 पे है, और जे भी हमारा डिक्रीमेंट नहीं हुआ है तो जे इक्वल टू 6 पे है, और ये हमारा मिड नंबर है, ठीक है, 23, थ्री थ्री पोजिशन, ओके, 23 नंबर है, थ्री पोजिशन, पोजिशन देखना है, थ्री, मिड पोजिशन इज 3, ठीक है। नाउ विल चेक आई इज लेस देन जे, यस आई इज लेस देन जे है, तो फिर से वही प्रोसेस करना है, अभी हमें कंपेयर करना है आई का नंबर मिड से छोटा है क्या, यस इट इज लेस, तो आई प्लस प्लस होगा, क्या होगा, आई प्लस प्लस। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया 8 एंड 23 कंपेयर, 8 एंड 23 को कंपेयर करेगा, 8 एंड 23 को कंपेयर करेगा, 8 इज लेस देन 23, तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है, आई प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पे भी आई प्लस प्लस होगा, ओके। अगेन 10 कंपेयर विथ 23, 10 कंपेयर विथ 23, यहाँ पे भी नंबर छोटा है, तो अगेन इट इज आई प्लस प्लस, ओके। नाउ अगेन 23 कंपेयर विथ 23, खुद के साथ ही कंपेयर हो रहा है, तो वो इक्वल भी है ना, तो भी क्या होगा, आई प्लस प्लस। नाउ 32 कंपेयर विथ 23, मिड के साथ, आई का वैल्यू अभी 32 पे चला गया, 32 कंपेयर विथ 23, तो यहाँ पे भी आई प्लस प्लस होगा, ओके। आई एम एट सेकेंड टेबल, आर यू एबल टू सी दैट आई प्लस प्लस, अभी मैंने आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट किया है, I think you are not able to see that. Hello? Yes. That is little bit late. Okay. So, okay. Now see here. पहला कंडीशन हमारा आई को इंक्रीमेंट करने का था, ठीक है, आई को इंक्रीमेंट करना है तो क्या करना है, मिड वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, और अगर मिड वैल्यू से वो छोटा नहीं तो इक्वल है, तो आई को बढ़ाते जाना, तो आई बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक बढ़ गया हमारा, आई का वैल्यू बन गया 4, आई इक्वल टू 4, क्या हो गया अभी हमारा, आई इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। अभी उसके आगे आई बढ़ने वाला नहीं है, तो नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जे को माइनस करना है। कब माइनस करना है, जे का वैल्यू मिड वैल्यू से अगर बड़ा है तो मिड वैल्यू 23 है और लास्ट जे का वैल्यू है 25, तो वो बड़ा है तो वो माइनस होगा, ठीक है, तो जे माइनस होगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है जे को माइनस, तो जे माइनस हो गया, ओके। अभी जे माइनस हो गया तो नंबर पॉइंट कर रहा है 14, 14 इज कंपेयर विथ 23, तो इट इज नॉट ग्रेटर, ओके, 14 इज नॉट ग्रेटर देन 23, तो जे माइनस होने वाला नहीं है, तो जे का पोजीशन क्या बन गया अभी, कि जे का पोजीशन पहले था 6, तो अभी बन गया जे का पोजीशन माइनस होके 5, जे का पोजीशन 6 था, अभी वो क्या बन गया 5, ठीक है। नाउ अगेन हियर आई इज लेस देन जे, यस आई इज लेस देन जे, तो क्या होगा, आई और जे का जो भी नंबर है वो स्वैप होगा, इफ आई इज लेस देन जे, इफ आई इज लेस देन जे, तो ये नंबर वैसे रहेंगे 13, 8,
10, 23, यहाँ पे स्वैप होगा, यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पे चला जाएगा 23 और लास्ट में 25। ठीक है, नाउ अगेन विल स्टार्ट। ओके, अगेन विल स्टार्ट। नाउ मिड इज मिड, मिड वैसे ही रहेगा। आई कहाँ पे है? आई इक्वल टू 4 पे है। ठीक है, जे कहाँ पे है? जे इक्वल टू 5 पे है। पहले वाले इटरेशन से हमें ये वैल्यू मिले थे, आई इज लेस देन जे है यहाँ पे भी। तो हमारा फिर से वही कंडीशन हमें रन करना है, आई का नंबर कंपेयर करना है मिड के साथ। तो आई का नंबर कौन सा है और मिड का नंबर कौन सा है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नंबर एट आई एंड व्हाट इज द नंबर एट मिड? And we have to increment the I if I number is less than mid number. Yes, tell me what is the number at I? 14. Yes, and what is the number at mid? 23. Okay, so our condition is number at I should be less than mid. Then I will be incremented. तो यहाँ पे I increment होने वाला है क्योंकि 14 is less than 23. तो I प्लस प्लस होगा और I का वैल्यू 5 बनेगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ J? इसके आगे 32 एंड 23 को कंपेयर करेंगे। सो 32 इज नॉट लेस देन 23, तो I प्लस आगे होने वाला नहीं है। तो I को प्लस किया पहले हमने, जितना प्लस होता है, जितने नंबर कंपेयर करने हैं उतना प्लस करते जाना है I को। तो अभी यहाँ पे एक ही बार प्लस हुआ है। अभी J को माइनस करने के लिए J पे जो नंबर है दैट इज 32 कंपेयर विथ मिड नंबर 23। सो 32 इज ग्रेटर देन 23, तो J माइनस होगा और J यहाँ पे चला जाएगा। ओके, नाउ अगेन 14 कंपेयर विथ 23, तो 14 बड़ा नहीं है तो J माइनस नहीं होगा। सो J एक बार माइनस हुआ और I एक बार प्लस हो गया, तो ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गए। ठीक है, अभी J का वैल्यू 4 है और I का वैल्यू 5 है। J का वैल्यू क्या है? 4 है और I का वैल्यू 5 है। एक मिनट का Please mute your mic. Okay. Now in this case, what is our condition when we require swap? If I is less than J, then only we swap the numbers at the position of I and J. Now here the value of I is 5 and the value of J is 4. तो यहाँ पे स्वैप करने की जरूरत नहीं है, I और J पोजीशन का नंबर स्वैप नहीं होगा क्योंकि I का वैल्यू बढ़ गया है और J का वैल्यू कम है। ठीक है, I का वैल्यू बढ़ गया है और J का वैल्यू कम है, तो ये व्हाइल लूप भी हमारा ब्रेक हो गया। व्हाइल लूप में ये कंडीशंस थे, क्या थे कंडीशंस? व्हाइल लूप का कंडीशन क्या था हमारा? व्हाइल I शुड बी लेस देन J। ये हमारे व्हाइल के कंडीशंस थे कि व्हाइल I शुड बी लेस देन J। तो अभी हमारा I का वैल्यू 5 हो गया है और J का 4 हो गया है, तो ये व्हाइल लूप ब्रेक हो गया। इस व्हाइल लूप के अंदर हमने क्या किया था? व्हेन I is less than J, okay, when I is less than J, first we increment the I, okay, हम पहले I को इंक्रीमेंट करेंगे। I को इंक्रीमेंट कब करेंगे? द नंबर एट I is less than mid और इक्वल टू मिड, तो I को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद J को डिक्रीमेंट करेंगे। इफ नंबर एट J is greater than or equal to mid, then J will be decremented, okay, and after that, after incrementing and decrementing, if the I is less than J, then swap the number at I and J. अगर I और J का, I का वैल्यू J से कम है तो नंबर स्वैप होगा, नहीं तो स्वैप नहीं होगा। तो ये व्हाइल लूप में से बाहर आ गए। अभी व्हाइल लूप में बाहर आने के बाद I का वैल्यू J से बड़ा है। क्या है? I का वैल्यू J से बड़ा है। Now we have a 4 and I equal to 5 and this is our mid। ठीक है, ये हमारा मिड है और ये वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गए। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या हुआ है? सिर्फ हमारा I और J बड़ा है, कोई भी नंबर स्वैप नहीं हुआ है। और व्हाइल लूप में से बाहर आने के बाद, व्हाइल लूप में से बाहर आने के बाद जब I का वैल्यू J से बड़ा हो जाता है, I का वैल्यू जब J से बड़ा होता है, तो हमें मिड नंबर J नंबर के साथ स्वैप करना है। ठीक है, मिड नंबर J नंबर के साथ स्वैप करना है व्हाइल लूप के बाद, व्हाइल लूप ब्रेक होने के बाद। ठीक है,
सो व्हाइल लूप ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हमारा मिड नंबर है वो जे के साथ स्वैप होगा। कौन दो स्वैप हो गए? मिड एंड जे। मिड एंड जे कब स्वैप होते हैं? इफ आई इज लेस ग्रेटर देन जे। इफ आई इज ग्रेटर देन जे देन स्वैप मिड एंड जे नंबर। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे मुझे मिलेगा 13, 8, 10, 14, उसके बाद यहाँ पे 23, 32 एंड 25। ओके, so if you see the number at mid में नंबर 14 है। 14 के लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर वैल्यू नंबर है, राइट हैंड साइड में हाइयर वैल्यू नंबर है। तो 14 आप उसके खुद के ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है। ओके, ये हो गया फर्स्ट टाइम। सेम कंडीशन वी आर गोइंग टू कॉल, सो इट इज अ रिकर्शन प्रोग्राम। ये जो मैंने अभी तक किया है ना वैसे सेम अप्लाई होगा, पर यहाँ पे अभी अरे बदल लेंगे। ओके, अभी दो अरे तैयार करेंगे। ये मिड वाला नंबर छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड का एक अरे बनेगा और राइट हैंड साइड का एक अरे बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के ये 3 नंबर आएंगे, राइट हैंड साइड में ये 3 नंबर आएंगे। तो अरे इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, पहला पार्ट क्या होगा? फर्स्ट से लेके मिड -1 तक, और नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? मिड +1 से लेके लास्ट तक। ऐसे दो अरे तैयार होंगे। ठीक है, अभी वो दो अरे तैयार होने के बाद विल परफॉर्म सेम ऑपरेशन। यहाँ पे 13, 8, 10 ये 3 नंबर, ये हमें नया अरे मिल गया। इस नए अरे में आई पहले पोजीशन पे, जे लास्ट पोजीशन पे, और बीच में है हमारा मिड। ओके, बीच में हमारा मिड है। सो फिर से हमें आई को बढ़ाना है। आई इज लेस देन जे। यस, आई का वैल्यू 0 है, जे का वैल्यू 2 है, तो आई इज लेस देन जे। अभी आई को बढ़ाना है। आई को कब बढ़ाएंगे? इफ आई इज लेस देन मिड। तो आई इज लेस देन मिड नहीं है, तो आई प्लस प्लस होने वाला नहीं है। ठीक है, जे माइनस करना है। इफ योर जे, ओके, जे शुड बी ग्रेटर देन मिड। जे शुड बी ग्रेटर देन मिड है क्या? यस, जे इज ग्रेटर देन मिड, तो जे माइनस माइनस होगा। ओके, अभी चेक करना है। आई इज लेस देन जे। यस, आई का वैल्यू 0 है और जे का 1 हो गया है, तो आई इज लेस देन जे। तो दो नंबर स्वैप होंगे, ये दो नंबर 13 एंड 8। ओके, स्वैप होगा। यहाँ पे आएगा 8, 13 एंड 10। ओके, फिर से आई इज लेस देन जे है, तो वही सेम कंडीशन हमारा नेक्स्ट लूप में भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट लूप में भी हमारा फिर से वही कंडीशन चलेगा। यहाँ पे देखो, अभी आई है 0 पे, आई यहाँ पे है, और जे और मिड दोनों एक साथ ही है। जे भी यहाँ पे है और मिड भी यहाँ पे है। ठीक है, अभी पहले हम कंपेयर करेंगे आई को। आई इज लेस देन मिड, तो आई प्लस प्लस होगा और यहाँ पे आएगा आई। ओके, और जे उसके बाद यहाँ पे आने के बाद सेम है, तो फिर से आई यहाँ पे लास्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट जे माइनस होगा, यहाँ पे चला जाएगा। ओके, सो आई का वैल्यू जे से बड़ा हो गया, स्वैप होने वाला नहीं है। आई का वैल्यू जे से बड़ा हो गया तो स्वैप होने वाला है क्या? स्वैप होने वाला नहीं है। ठीक है, सो व्हाट इट विल डू, यहाँ पे हमारा व्हाइल लूप ब्रेक हो गया। ओके, व्हाइल लूप ब्रेक हो गया। नाउ व्हाट इट विल डू, इट विल रिक्वायर्ड अ स्वैप ऑफ जे एंड मिडल वैल्यू। तो यहाँ पे आएगा 13, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 10। ओके, एंड अगेन विल सॉल्व दिस, अगेन विल गो फॉर दिस। यहाँ पे फिर से हमें यही सॉल्व करना है। ओके, अगेन विल सॉल्व दिस। ये इंक्रीमेंट यहाँ पे आई रहेगा, यहाँ पे मिड वैल्यू रहेगा, यहाँ पे जे वैल्यू। ओके, 1 सेकेंड। सो अगेन विल सॉल्व दिस। अगेन सॉल्व करने के बाद क्या होगा? अगेन व्हेन वी सॉल्व दिस इट विल बी स्वैप्ड। ओके, इट विल बी स्वैप्ड विथ नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पे हमारा 8, 13 और 10 होगा, और लास्ट इटरेशन में जे और मिड स्वैप होगा, तो ये 8, 10 और 13 हो जाएगा। सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो 2-3 टाइम्स। ओके, सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो 2-3 टाइम्स एंड विल गेट हियर द सॉर्टेड अरे। वैसे ही सेम प्रोसीजर विल अप्लाई ओवर हियर।
ये 3 नंबर, ये दूसरा अरे तैयार हो गया, सेकेंड न्यू अरे 3 नंबर का। ओके, और यहाँ पे भी हमें आई को इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट फोर्थ आई का वैल्यू 4 है और जे का वैल्यू 6 है, बीच में है ये 5 इज योर मिड। ओके, नाउ नेक्स्ट आई इंक्रीमेंट होगा क्या? यस, आई इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस आएगा। जे डिक्रीमेंट होगा क्या? नहीं, जे डिक्रीमेंट होने वाला नहीं, जे वैसे ही रहेगा। ठीक है, जे वैसे ही रहेगा, जे डिक्रीमेंट नहीं होगा। नाउ आई इज लेस देन जे, यस, तो ये स्वैप हो जाएंगे। स्वैप होके यहाँ पे मुझे मिलेगा 23, 25 एंड 32। ओके, तो ये यहीं पे सॉर्ट हो गया पहले इसमें, पर इसके लिए 2-3 इटरेशंस लगे, कंडीशंस चेक करने पड़े। यहाँ पे ये यहीं पे सॉल्व हो गया। ओके, सो लाइक दिस वे ये अरे और ये अरे सॉर्ट हो गया। ये 3 पोजीशन 4 5 6 सॉर्ट हो गए, यहाँ पे 0 1 2 3 सॉल्व हो गए, और सबसे पहले वाले में 14 स्वैप हो गए। तो ये जो प्रोग्राम है, ये पहले वाला, ये फर्स्ट प्रोग्राम इज कॉल्ड फॉर 2 टाइम्स। ओके, अगर बहुत बड़ा अरे है तो ये मल्टीपल टाइम्स कॉल होगा। अरे डिवाइड किया जाएगा 2 पार्ट में, फिर वो जो दूसरा पार्ट है उसको भी अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एंड लाइक दिस वे मिडल वैल्यू नंबर इज pivot number is kept at appropriate position, right hand side lower value, left hand side higher value, और ऐसे करते करते अरे को सॉर्ट करेंगे। और लास्ट में अभी हमें यहाँ पे मिल रहा है ये जो पहला अरे है 8 फर्स्ट हाफ, ये 3 पोजीशन यहाँ पे मिल गए, 14 पहले से ही मिड में था, और लास्ट में 23 25 35 मिल गए। ओके, so this is your quick sort and it required less number of iterations. Okay, अगर इसमें कंडीशंस ज्यादा है पर इटरेशंस कैलकुलेट करेंगे तो अभी यहाँ पे हाउ मेनी इटरेशंस वी गॉट? 3 3 3 9। okay, so less number of iteration will get as compared to your selection sort, bubble sort and insertion sort. This is your quick sort algorithm. Next, merge sort. मर्ज सॉर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सिलेक्शन और मर्ज सॉर्ट को कॉम्बिनेशन करके दोनों मिला के 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और ये बहुत बार पूछा है इसे। ओके, सो मर्ज सॉर्ट देखते हैं अभी। मर्ज सॉर्ट में क्या होने वाला है? मर्ज सॉर्ट में अरे इज डिवाइडेड इनटू द हाफ पार्ट। अरे को डिवाइड किया जाएगा, जब तक वो डिवाइड होता है डिवाइडेबल पोजीशन में, वहां तक उसे डिवाइड 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 किया जाएगा, और उसके बाद मर्ज करते समय स्मॉलर वैल्यू नंबर पहले रखा जाएगा, हायर वैल्यू नंबर बाद में रखा जाएगा, ऐसे उसको मर्ज किया जाता है। ओके, ऐसे उसको मर्ज किया जाता है। सो यहाँ पे भी हमारा रिकर्शन है। ओके, यहाँ पे भी हमारा रिकर्शन चलने वाला है। यहाँ पे भी क्या होगा? पहले डिवाइड का प्रोसीजर चलेगा और उसके बाद मर्ज का प्रोसीजर चलेगा। डिवाइड मर्ज ये प्रोसीजर है। सो मर्ज जो है हम बार बार कॉल करने वाले हैं। सो यहाँ पे भी क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम में रिकर्शन रहता ही है। ओके, द फंक्शन विल कॉल इटसेल्फ अगेन, सो दैट इज योर रिकर्शन। वन सेकेंड। Okay. So in merge sort, are you able to see next slide? ये क्विक सॉर्ट का स्लाइड दिखाई दे रहा है शायद से आपको। Are you able to see this merge sort? Okay, merge sort का एक्सेल शीट दिखाई दे रहा है क्या आपको? हेलो।
No, ma'am. Wait for 2 minutes. No, ma'am. Wait. Wait for 2 minutes. I've shared but no, स्लो नेटवर्क की वजह से शायद से वो नहीं आ रहा है उस साइड पे. Now you are able to see this. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now in merge sort, okay. Merge sort में ये पहला हमने array लिया. Okay, it is divided into the two parts. Okay, merge sort it is divided into the two parts. So in this two parts, again अभी ये तो ऑड नंबर अरे है, 7 नंबर्स है ना, तो ये वैसे डिवाइड हो जाएगा. सो यहाँ पे it is not going to check any number anything. Okay, it is not going to check. First it is divide the array. Okay, तो इसे डिवाइड किया जाएगा दो नंबर दो पार्ट में. फिर से वो दो जो अरे है नेक्स्ट, ओके 0 to 3 तक एक अरे बनेगा, दूसरा 4 5 6 का दूसरा अरे बनेगा. फिर से वो नंबर अरे डिवाइड होगा दो पार्ट में, 0 1 2 3, और यहाँ पे 4 5 और 6 एक ही लास्ट एलिमेंट रहेगा. वैसे अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ओके, अगेन ये डिवाइड होगा टू पार्ट्स में. तो यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद पहला नंबर 25, दूसरा 8, नाउ 10 23 32 14 एंड 13. ठीक है, ये अभी इससे आगे डिवाइड नहीं हो सकता है. जितना वो डिवाइड होगा उतना डिवाइड किया जाएगा. उसके बाद मर्ज ऑपरेशन आएगा. ठीक है, पहले कंटिन्यूअसली अरे को डिवाइड किया जाएगा, उसके बाद आएगा मर्ज ऑपरेशन. मर्ज ऑपरेशन में क्या होने वाला है, ये जो दो अरे है, अभी 0 एंड 1 दो ही एलिमेंट के अरे है. 0 का अरे वेगड़ा है और 1 का अरे दैट इज अ डिफरेंट अरे. ओके, इन दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू नंबर है मर्ज करते समय पहले लिखा जाएगा. तो 8 और 25 ऐसे लिखा जाएगा. नाउ हियर 10 और 23 को मर्ज किया जाएगा. तो 10 छोटा है तो वो फर्स्ट पोजीशन में जाएगा, 23 बाद में जाएगा. 32 एंड 14 इसको मर्ज करेंगे तो 14 आएगा और यहाँ पे 32 आएगा. और ये 6 अरे वैसे ही है, वो एक ही एलिमेंट होते हैं, वहां पे कंपैरिजन मर्जिंग आता ही नहीं.
उसके बाद ये दो नंबर को मर्ज किया जाएगा। अगेन ये दो अरे है सेपरेट, 0 1 का एक सेपरेट अरे है और 2 3 का सेपरेट अरे है, उसको भी मर्ज किया जाएगा। इसको मर्ज करेंगे तो इसमें भी कंपेयर होगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू नंबर कौन है, सबसे स्मॉल वैल्यू नंबर रहेगा 8। ओके, तो मर्ज करते समय ये ए में से नंबर बी में कॉपी किए जाएंगे, पर कॉपी करते समय कंपेयर करके कि जो स्मॉलर है वो पहले कंपेयर होगा, उसके बाद स्मॉल कौन है, ये 10 है तो वो कॉपी होगा, उसके बाद स्मॉल कौन है 23 और उसके बाद स्मॉल कौन है 25। ठीक है, नाउ हियर ये मर्ज होगा। 14 32 एक अरे है, उसमें स्मॉलर वैल्यू पहले आ गया है और 6 ये दूसरा अरे है, पर इन दोनों को मर्ज करना है तो इसमें से सबसे स्मॉल कौन है 6, तो वो पहले रखा जाएगा, उसके बाद 14 और उसके बाद 32। ठीक है, अभी ये दो सेपरेट अरे बन गए फिर से, 0 to 3 के और 4 to 6 के। मर्ज करते समय, डिवाइड करते समय कुछ चेकिंग नहीं होगा कौन सा स्मॉलर है कौन सा लोअर है, नहीं होगा। सिंपली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू पार्ट्स लास्ट तक डिवाइड होगा। आफ्टर डिवाइडिंग मर्ज के टाइम पे इट विल कंपेयर। ओके, इट विल कंपेयर द नंबर्स, स्मॉलर वैल्यू नंबर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइटर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू नंबर एट राइट हैंड साइड, ऐसे अरेंज करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे ये दो अरे कंबाइन करने, 0 1 2 3 4 5 6 का, तो इसमें हर बार कंपेयर होके नंबर डाला जाएगा। सो 8 23, सॉरी ये लास्ट में 6 था ना हमारा, तो यहाँ पे आएगा ओके जो नंबर लिया है, इट इज नॉट 6 नंबर नहीं है एक्चुअली, इट इज 13। ये 6 पोजीशन है और ये नंबर 13 है, सो यहाँ पे आएगा नंबर 13। ओके, सो अभी सबसे छोटा जो नंबर है वो 8, देन 10, फिर सेकेंड अरे का नंबर छोटा है तो सेकेंड अरे का नंबर कॉपी होगा 23 14। नाउ 14 से बड़ा कौन है 23 है, इट विल गेट कॉपीड, उसके बाद 25 एंड आफ्टर दैट 32। ठीक है, तो ये मर्ज का सॉल्व करने के लिए बहुत इजी है, इट इज आस्क्ड ओनली फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, आपको अरे को डिवाइड करना है, मर्ज करते समय स्मॉलर वैल्यू पहले लेना है और बाद में हायर वैल्यू लेना है, फिर से वो दो अरे को मर्ज करना है, तो लाइक दिस वे इट विल वर्क। ओके, इट्स वेरी इजी। मर्ज सॉर्ट, डिवाइड 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 करेंगे, उसके बाद मर्ज करेंगे, मर्ज करते समय कंपेयरिंग करके स्मॉलर वैल्यू पहले लेना है, हायर वैल्यू बाद में लेना है। ओके, तो मर्ज के स्टेप्स है लिखने के लिए वो बहुत इजी है एज कंपेयर टू नेक्स्ट, एज कंपेयर टू आवर अदर एल्गोरिथम।